मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं बुद्ध भगवान से जुड़ी कुछ ऐसी कहानी जिन्हें हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन सरल जरूर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जीवन दुखाय है, किंतु उन्होंने दुख के कारणों और उसे दूर करने के उपायों पर भी प्रकाश डाला है। बुद्ध दुख की नाव पर बैठाकर सुख की भीतरी नदी में ले जाते हैं। धर्म पद का सबसे पहला पद अर्थ है मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवाई करता है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप करता है तो दुख उसका उसी तरह अनुसरण करता है। जैसे बैलगाड़ी का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के खुरों का अनुसरण करता है। उसका एक और पद है, यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार उसके साथ हर समय चलने वाली छाया। आप जानते ही हैं कि धर्म पद बौद्ध धर्म का वह पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के वचन संकलित है। ऊपर दिए गए शुरुआती दो वचन में सबसे महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि बुद्ध के ये दोनों वचन उनके संपूर्ण जीवन की दर्शन की धुरी है। बुद्ध नहीं चाहते थे कि उनकी मूर्तियाँ बने, क्योंकि वे जानते थे कि मूर्तियाँ बनने के बाद लोग मेरी पूजा करने लगेंगे, और जैसे ही किसी की पूजा की जाती है वैसे ही उसके विचारों की प्रखरता धीमी पड़ जाती है। उसके विचार कर्मकांड में बदल जाते हैं। संयोग से सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ गौतम बुद्ध की ही बनाई गई। ये दोनों बातें बुद्ध के जीवन दर्शन के केंद्र में रही है। दरअसल बुद्ध धार्मिकवाद में दार्शनिक पहले थे, और वे जिस तरह के दार्शनिक थे वे सभी अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवहारिक दार्शनिक थे। लोगों को यह गलतफहमी है कि उन्होंने जीवन को पूरी तरह से दुखमय ही माना है। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा है कि जीवन में दुख ही दुख है, उस दुख के कारण हैं और उन कारणों को दूर करने के उपाय भी हैं। यदि उपाय हों तो फिर जीवन में दुख कैसा, दुख के कारण क्या है और इसके उपाय क्या है, इन दोनों की ही चर्चा गौतम बुद्ध ने धर्म पद के अपने शुरू के दोनों पदों में कर दी है। उपाय यह है कि बुद्धि, विवेक, मन या विचार, इससे आप जो भी कहना चाहें उसका सही उपयोग करना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि किसी की बुद्धि सही है, उसके विचार अच्छे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि वह व्यक्ति दुखी हो। यदि उसके विचार सही नहीं है तो कोई भी कारण ऐसे व्यक्ति को सुखी नहीं बना सकता। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि गौतम बुद्ध सीधे सीधे कार्य और कारण के सिद्धांतों को मानने वाले प्रखर विचारक थे। वे किसी भी घटना के लिए न तो भगवान को जिम्मेदार मानते थे और न ही भाग्य को। वो इसलिए सीधे सीधे उस व्यक्ति के विचारों को जिम्मेदार मानते थे। इसे ही उन्होंने कर्म फल मानते हुए अपने भिक्षुकों को बार बार याद दिया कि भलाई से भलाई पैदा होती है और बुराई से बुराई। इसे ही हमारे यहाँ कहा गया है कि जब बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। गौतम बुद्ध ने दुख के जो अन्य कारणों में से सबसे प्रमुख कारण बताए थे वे आज के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं। उन्होंने इसके लिए लोभ और लालसा को जिम्मेदार ठहराया था। उनके शब्द हैं कि यह लोभ और लालसा ही है जो दुखों का कारण है। इसे ही हम दूसरे शब्द में तृष्णा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्यास। यह कभी भी न बुझने वाली प्यास है। सामान्य तौर पर बुद्ध की यह बात बहुत सरल सी लगती है, लेकिन यदि कोई इस पर गहराई से विचार करने लगे और इस पर विचार को अपने ऊपर ही लागू करके देखने लगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि 2500 साल पहले कही गई बात आज भी कितनी सही है। आप एक दिन इत्मीनान से बैठकर अपने दुखों की लिस्ट बनाइए। एक कागज़ पर लिखिए कि आपको कौन कौन से दुख हैं। जब लिस्ट पूरी हो जाए तब इस बात का परीक्षण करें कि जिसे आपने अपना दुख माना है क्या वह सचमुच में दुख है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह दुख है तो नहीं, लेकिन अपने आप को दुख मान लिया है। इस परीक्षण के बाद आपकी लिस्ट में जो दुख बच गए हैं उनके बारे में यह जानने का प्रयास करें कि इन बचे हुए दुखों का कारण क्या है। इसे जानने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यदि आप बुद्ध जयंती के इस मौके पर गौतम बुद्ध के विचारों से सचमुच कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको इतना वक्त तो लगाना ही चाहिए।
आप जब अपने दुखों के कारण की तलाश करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन कारणों में खुद को भी एक कारण मानें। जब आप यह सोचेंगे कि मेरे इस दुख का कारण वह रिश्तेदार है, मेरा बॉस है, मेरा पड़ोसी है, मेरी पत्नी है, संतानें हैं, पैसा है, बीमारी है, आदि ना जाने क्या क्या है, तो थोड़ा सा विचार इस पर भी करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दुख का कारण मैं भी खुद हूँ। और यदि आपके हाथ में यह नतीजा आए कि मैं ही इस दुख का कारण हूँ, तो फिर आगे यह विचार करें कि मैं दुख का कारण क्यों हूँ। आपको समझ में आ जाएगा। बस यही तो है बुद्धि का चमत्कार जो कुछ ही कर सकता है। यही तो है गौतम बुद्ध का कार्य कारण का सिद्धांत। यदि दुख है तो उसका कारण भी है। चूँकि हम उसके कारण को पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए उससे मुक्ति भी नहीं मिलती। आगे है आलस की वजह से सुनहरा अवसर भी हाथ से निकल जाता है। जल्दी से जल्दी इस बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। आलस की वजह से सुनहरा अवसर भी हाथ से निकलना ये तय हो जाता है। एक आलसी व्यक्ति को 2 दिनों के लिए मिल गया था पारस पत्थर, लेकिन वह उससे कोई लाभ नहीं ले सका। आलस एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई है। आलस्य की वजह से नुकसान कैसे हो सकता है, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। जानिए ये कथा। लोक कथा के अनुसार पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु ने अपने शिष्य के साथ रहते थे। गुरु बहुत विद्वान थे। आसपास के लोग उनसे प्रवचन सुनने आते थे। उनका शिष्य बहुत आलसी था। इस वजह से गुरु को शिष्य के भविष्य को लेकर बहुत चिंता रहती थी। शिष्य की शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह अभी तक समय का मूल्य नहीं समझ सका था। वह किसी भी काम को टालते रहता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर देते हुए कहा कि यह पारस का पत्थर है। इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन हैं। इससे तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आश्रम लौट जाऊँगा। तब तक मैं ये पत्थर में वापस ले लूँगा। इस पत्थर से तुम लोहे की जिस चीज़ को स्पर्श करोगे वह सोने का हो जाएगा। चमत्कारी पत्थर देखकर संत आश्रम से निकल गए। आलसी शिष्य बहुत खुश था। उसने सोचा कि मैं इस पत्थर से इतना सोना बना लूँगा कि मेरा पूरा जीवन ऐशो आराम से व्यतीत हो जाएगा। उसने विचार किया कि अभी तो मेरे पास 2 दिन है, एक दिन आराम से कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूँगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात सोने के बाद जब वो उठा तो उसने योजना बनाई कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है। आश्रम से बाहर जाने से पहले वह खाना बैठ गया। पेट खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। जब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ, सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूँगा, लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और वह नींद में सो गया। उसे मालूम चला कि अब सूर्यास्त हो गया है। दिन खत्म होते ही गुरु आश्रम में लौट आए। उसने शिष्य से वह पत्थर वापस ले लिया। अब शिष्य को इस बात का एहसास हो गया कि आलस की वजह से उसने अपना सुनहरा अवसर खो दिया। शिष्य ने गुरु के सामने संकल्प लिया कि अब से वह कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा और आलस को त्याग देगा। इसके बाद शिष्य का जीवन बदल चुका है। वह मेहनत करने लगा था और जल्द ही उसने अपनी मेहनत से धन कमाना शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो छोटा सा, आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। हमें उम्मीद है कि इससे आपको लाभ जरूर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल संध्या 4:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।